ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। तुम लोग ध्यान से देखते ही नहीं हो। आओ सब कहाँ गए सो कैली सब अबे खेले। चलो देखो वाच को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसमें ये देखिएगा बदलते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है ना। ठीक, अगर सब्जेक्ट के तौर पर अगर आई आएगा तो आप उसको मी में बदल दीजिएगा और मी को इस साइड से इस साइड करने में आई में बदला जाता है। अगर सब्जेक्ट हमारा ही होगा तो हिम में बदलेगा, बीच में लबर लबर नहीं जानते नहीं बोलो, और ही होगा फिर वापस। जब सी होगा सब्जेक्ट के तौर पर तब ये चेंज होगा हर में और हर वापस चेंज होगा सी में। इसके बाद आते हैं दे, तो दे चेंज होता है भाई देम में और देम वापस फिर चेंज होता है दे में। अगर हम बात वी की करते हैं तो याद रखेंगे कि वी को चेंज करेंगे अस में और अस इस साइड से इस साइड आएगा तो चेंज हो जाएगा वी में। इसी प्रकार अगर बात करते हैं इट की प्रयोग का बात करते हैं, इट का हो या यू का हो, ये दोनों बदलता नहीं है। इट का इट ही यूज होता है और यू का भी यू यूज होता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी नाम हो सकता है, राम श्याम सीता गीता, तो नाम भी बदलता नहीं है, नाम दोनों साइड नाम ही रहता है। बस आई ही सी दे वी यही बदलता है, इससे ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है। अब ये जानिए कि अगर हम बात कर रहे हैं वॉइस की, तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ वॉइस। अब ये दो प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रकार का नाम क्या है? एक्टिव वॉइस। क्या नाम है? एक्टिव वॉइस। और दूसरा जो वॉइस है उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं जी? पैसिव वॉइस। और आपको दिया रहेगा एक्टिव में, चेंज करने के लिए कहेगा क्या चीज में? पैसिव में, या पैसिव में दे देगा तो चेंज करने के लिए कहेगा एक्टिव में। अब इसमें देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि टेंस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जैसे पहला एक वाक आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई वाक आपको दे दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसीलिए हम जो भी आपको YouTube पर डाले हैं उसको आप पढ़िए। बिना टेंस का जानकारी ग्रामर का होना डिफिकल्ट है, ये जान जाइए। ठीक है, अब कहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो पढ़ाया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डाला हुआ भी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस होगा V1 या तो V5 और प्लस हमारा होता है ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे, ये जो पीछे ऑब्जेक्ट है ये हमारा बन जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? और अपने मन से आप या तो इज या तो आर या तो एम, जैसा सुटेबल होगा वैसा हम लगाएंगे। और चाहे वो V1 हो और चाहे वो V5 हो, उन दोनों को किसी भी स्थिति में बदल देना है। किसमें? V3 में। और जैसे ही V3 लगाएंगे तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? बाई का। और जो सब्जेक्ट आगे में दिया हुआ वो पीछे जाकर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। यानी इसमें एक बात समझ में आई कि जो पीछे है वो आगे आ जा रहा है और जो आगे है वो कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। अब सिंपल सा वाक एक देखते हैं। हमने बोला आई लव हर, भाई पीछे क्या है? हर। तो हर आपको देखिए, यहाँ पर देखिए कि हर जो हम चेंज किए हैं वो किस में चेंज किए हैं? सी में चेंज किए। इस साइड से हर इस साइड जा रहा है तो किस में बदल रहा है? सी में बदल रहा है। तो हर को हम किस में बदल देंगे भाई? सी में। और सी के साथ क्या लगेगा? इज। अब ये हमारा है V1, तो लव का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? लव। और V1 के तुरंत बाद क्या लिखना है? बाई। और आई है, आई इधर से इधर जाएगा तो देखिए क्या हम लिखाएं आपको, आई जब भी चेंज होता है तो किस में चेंज होता है? मी में। तो यानी इधर से इधर जब आएगा तो आई को हम बदल देंगे किस में भैया? मी में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, यू हेल्प्ड, सॉरी हेल्प हिम, तो हिम पीछे है तो हिम किस में बदलता है? ही में। ही के साथ क्या लगेगा? इज। हेल्प का तीसरा रूप हेल्प, तुरंत बाद बाई। और यू तो बदलता नहीं है, यू का क्या होगा? यू। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लिखा हुआ वी टीच देम, तो पीछे में भैया क्या है? देम। देम तो दे किस में बदलेगा? देम है। और दे के साथ क्या लगेगा? आर। टीच का तीसरा रूप क्या होता है? टाउट। टीच का तीसरा रूप टाउट। और टाउट जैसे ही हुआ तुरंत बाद क्या लिखेंगे? बाई। और वी हमारा है इस साइड से इस साइड जाकर क्या बन जाएगा? बनेगा?
कोई दिक्कत? तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस, है ना, आप आराम से बना सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और टेंस का बता देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस में आप देखिएगा, सबसे पहले लिखा रहेगा सब्जेक्ट, प्लस लिखा रहेगा इज, आर, एम, और प्लस लिखा रहेगा V4, और प्लस क्या लिखा रहेगा? ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा किस में बदलेगा? और इज, आर, एम का क्या होगा? इज, आर, एम। और जहां V4 नजर आएगा, याद हमेशा रखेंगे V4 के पहले बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो यहां क्या लगा दीजिएगा? बीइंग। और V4 को हम चेंज किस में करते हैं? हमेशा वॉइस का मतलब V3 होता है, और तुरंत बाद क्या लिखेंगे? बाई। और जो सब्जेक्ट है ये किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? पीछे वाला आगे, आगे वाला इसमें, तो यही रूल है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, ही इज अब्यूजिंग मी। तो भैया मी पीछे है, तो मी किस में चेंज होगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? और V4 के पहले बीइंग। अब्यूज का तीसरा रूप अब्यूज्ड, तुरंत बाद, और ही किस में चेंज हो गया? कोई दिक्कत? दूसरा, यू आर हेल्पिंग अस। ठीक है, तो अस इस साइड से इस साइड आएगा तो किस में बदलेगा? वी के साथ क्या लगेगा? V4 के पहले क्या होगा? बीइंग, और हेल्प का तीसरा रूप, और तुरंत बाद, और ये जो यू है इस साइड से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? बन जाएगा। एक और बताते हैं, प्रेजेंट का टोटल खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के बाद 3 वॉइस बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। और आप देखकर इसको उतार लीजिए, वीडियो डाल देंगे तुरंत अभी, है ना, घर जाइएगा, खोलिएगा, पूरा उतार लीजिएगा देख के इसको। आइए खत्म कर देंगे। और आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी परिभाषा पढ़ाया हुआ है। अब एक्टिव वॉइस में आप देखेंगे, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, तब रहेगा हैज या तो हैव, और प्लस क्या रहेगा? V3, और तब रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की जब बात करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? और जो भैया हैज था या हैव था वो तो रहेगा, लेकिन अपने मन से यहाँ पर क्या जोड़ देना है? बी। जब भी हैज हैव आएगा तो बिन जरूर जोड़ेंगे, और V3 का हो गया V3, और तुरंत बाद क्या हो गया? बाई। और सब्जेक्ट जो बन जाएगा वो हमारा, बस समझे? कोई दिक्कत? आइए अब बात करते हैं हम इसका एग्जाम्पल का। लिखा हुआ है ही हैज हेल्प्ड मी, तो मी किस में चेंज होगा? होगा चेंज आई में। आई के साथ क्या लगेगा? अपने मन से भाई, जब भी हैज आएगा तो बिन लगाएंगे, और हेल्प्ड तो तीसरा रूप खुद है, और तुरंत बाद बाई, और ही किस में चेंज होगा? हिम में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यू हैव चीटेड देम, तो देम जब भी कन्वर्ट होगा तो किस में होगा? दे में, और दे के साथ क्या लगेगा? हैव, तब क्या लगेगा? बीन, और चीटेड का हो गया चीटेड, तुरंत बाद बाई, और यू का हो गया। तो दिक्कत बनेगा? हैं? सारे हो गए? टाइम कर देंगे कल 3 तारीख से, तुम लोग कर देंगे 8:30 बजे तक, 8:30, 7:30, 7:40 ही ले रहा है, 15-20 मिनट में क्या होगा? 8 बजे इन लोगों का क्लास है, तो आपका क्लास 7:40 से करीब छोड़ेगा, 30-40, 8:30 तक चलेगा। 8:30 से कर देंगे उन लोगों को 11 को, 3 तारीख से, इसीलिए बोले। अभी सब खड़ा हो गया आके, इसको लिख लोगे हैं? कोई दिक्कत? उतार लेना और वॉइस को बना लेना। जितना प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप देखिएगा दिया हुआ रहेगा, एक्सरसाइज 55 है। ठीक है, एक्सरसाइज 55 को खोलिएगा और बनाइएगा, देखिएगा बनता है कि नहीं बनता है, इससे सारा बन जाएगा आपसे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ढूंढिए, पीछे से आगे लाइए और आगे से बनाइए। ठीक है, हाँ, बाकी 3 तारीख को आइएगा।